भगवद गीता का फ्रेंड्स चैप्टर 1 वर्स 2 में बताया गया है कि ये कंपैरिजन होना शुरू हुआ है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि कंपैरिजन हमारे लिए क्यों हम हार्मफुल है और कंपैरिजन जो है वो हमें कैसे थका देता है। तो उसी का एग्जांपल बताऊंगा आपको। और हम टायर्ड क्यों हो जाते हैं, तो ये चीज़ हमेशा आपको याद रखनी पड़ेगी कि हम क्यों नहीं जीत पा रहे हैं। तो बचपन से फ्रेंड्स हमें ये सिखाया जाता है, हमें कंपैरिजन में डाला जाता है कि देखो शर्मा जी का बेटा जो है वो कितना आगे, देखो शर्मा जी का बेटा वो कितनी आगे निकल गया। तो इतना तो सब कर रहे हैं, ये समाज, स्कूल और रिश्तेदार सभी कंपैरिजन को सक्सेस का पैमाना मान रहे हैं फ्रेंड्स। और लगता है कि यही जीत का रास्ता है। और धीरे धीरे जो होता है वो उसके जैसा बनने की लिए जो होता है वो बच्चा भी जो है वो शायद उसको ऐसा डर लगना शुरू हो जाता है कि वो पीछे रह गया तो वो उसके जैसे नहीं बन पाएगा। मतलब एक ऐसी थिंकिंग उस बच्चे के माइंड में भर दी जाती है कि देखो शर्मा जी का बेटा वो कितनी आगे निकल गया। तो सभी समाज, रिश्तेदार उसको यही बता रहा है कि यही एक सक्सेस का रूट है। और उससे भी लगने लगता है कि अगर मैं उसके जैसा नहीं बना तो शायद मैं पीछे रह जाऊं। और वो भूल जाता है कि उसका रास्ता अलग है। बस चाहता है कि कोई बोले तू भी अच्छा कर रहा है, तू भी खास है। पर क्या होता है जब वो थक जाता है, कंपैरिजन में इंसान इतना कंफ्यूज हो जाता है ना, वो अपनी दिशा समझ पाता है कि वो राइट डायरेक्शन में है या गलत डायरेक्शन में चला हुआ है। ना वह अपने आप में एक डेवलपमेंट ला पाता है, अपने आप को विकास कर सकता है। उसको अपने ऊपर बिलीव नहीं होता है कि वो अपना विकास खुद कर सकता है। उसकी चाल धीमी नहीं होती, उसका विश्वास टूट जाता है फ्रेंड्स। सो इसीलिए कहते हैं कि कंपैरिजन इसलिए करता है क्योंकि उसे खुद की पहचान पर भरोसा करना ही नहीं सिखाया गया होता है। तो इसलिए आज का यूथ जो है वो इस टाइप का है कि उसे मतलब हार तब नहीं मिलती है जब दूसरों से पीछे हो जाता है, बट उसे हार तब मिलती है जब वो भूल जाता है कि उसकी रेस अलग है। एंड इस सब का क्लैरिटी जो है आज हमारे जो यूथ है, उनके जो रिश्तेदार हैं, हमारे जो घर का इन्वायरमेंट है उससे ही बनता है, हमारा जो समाज है। तो भागवत गीता में भी ये चीज़ जो है वो डिस्कस हो रही है कि संजय बोल रहा है कि जो राजा दुर्योधन है वो अब सेना का कंपैरिजन करना शुरू कर रहा है। अब डेवलपमेंट ये भी नहीं है कि ऐसा नहीं है कि कंपैरिजन आज से शुरू हुआ है जब से हमने जन्म लिया या कुछ साल हुए हैं, 200-300 साल हुए, नहीं, ये पता नहीं कितने सालों से चला है। और सोचो ये जो चीज़ है वो इतने टाइम से चली हुई है कि कंपैरिजन जो है उससे ही जो है वो सक्सेस को मापा गया है। मतलब कंपैरिजन को ही एक रूट माना गया है कि हाँ ये सक्सेस का एक रूट है। बट जबकि कंपैरिजन जो है वो इंसान को थकाता है। और हर किसी की सक्सेस अलग होती है, हर किसी का रास्ता अलग होता है। और कभी भी कंपैरिजन नहीं करना चाहिए फ्रेंड्स, क्योंकि अगर आप कंपैरिजन करोगे तो जल्दी थक जाओगे, और अगर थक जाओगे तो कभी जीत नहीं पाओगे। और एक रियल एग्जांपल दूँ, तो रियल एग्जांपल एक यही है कि अगर आप ये देखोगे कि आपको 5 गेंदों में जो है वो 30 रन बनाने हैं, तो इम्पॉसिबल कुछ नहीं होता है, आप बना सकते हो। लेकिन अगर आपने कंपैरिजन करा उस सिचुएशन में कि नहीं, जब लास्ट 5 बॉलें थी, 5 बॉलें बची हुई थी, इन्होंने जो थे वो मतलब इन्होंने सिर्फ 15 रन बनाए थे लास्ट 5 बॉलें, और मुझे तो 30 रन बनाने हैं। तो काश मैं भी इनकी तरह 15 बना पाता। ऐसा अगर आप कंपैरिजन करोगे तो आप डायरेक्शन ही भूल जाओगे, गलत डिसीजन लोगे, गलत डायरेक्शन में चलना शुरू करोगे। तो एक ही मेरा एक राय है कि भागवत गीता से आप सीखो। चैप्टर 1 वर्स 2 आप गूगल पे भी देख सकते हो। तो उसमें भी यही बताया गया है कि कंपैरिजन जो दूसरा पर्सन है, तो इस चीज़ में ना फंसो। अगर आप थकना चाहते हो, अगर आप किसी काम में इंटरेस्टेड नहीं हो, ठीक है, करते रहो, किसने रोका है। आप उस काम में नहीं जीतना चाहते हो तो आप करते रहो, लेकिन जिस चीज़ में आपको जीत चाहिए ही चाहिए उस चीज़ में आप कभी कंपैरिजन मत करो, नहीं तो थक जाओगे। ये वही बात होगी कि हाँ, 2 रेस में दौड़े हुए हैं, तो आप कंपैरिजन कर रहे हो कि ये मेरे से कितना आगे निकल गया। अगर ज़्यादा आगे निकल गया तो आप थक जाते हो, आपकी लेग्स उस हिसाब से काम ही नहीं करती हैं, पता है कि मैं तो हार ही गया। तो ऐसी थिंकिंग से नहीं जीत सक्सेस मिलती है। कंपैरिजन वाली थिंकिंग से सक्सेस नहीं मिलती है फ्रेंड्स, इससे फेलियर मिलता है। तो नेवर इसको यूज़ कभी मत करो अपनी लाइफ में। मेरा सिर्फ इतना ही आपको समझाने का मोटिव है। और भागवत गीता जो कि एक ऐसा ग्रंथ है
जो पता नहीं कितने साल पहले ही जो वर्ड लिख दिए गए हैं वो आज भी यूज़ हो रहे हैं। तो कंपैरिजन जो है वो उस टाइम पे भी था, आज इस टाइम पे भी है। अगर आपको इससे बाहर निकलना है तो बहुत ज़रूरी है, तभी सक्सेस मिल सकती है, अदरवाइज़ फिर वो आप भीड़ में दौड़ रहे हो। एक ही बात है, हर किसी की रेस अलग है, आप उस रेस में नहीं हो जिस रेस में कोई और है। आप उसके जैसा बनने की कोशिश मत करो, आप अपना कुछ लाओ। एंड अगर आप चाहो तो हमारे चैनल से जुड़ सकते हो, क्योंकि इस चैनल से जुड़ोगे तो आपके लिए बहुत कुछ आने वाला है। ये डे 2 है भागवत गीता का, और अगर आप जुड़ना चाहो तो जुड़ सकते हो। कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखना ना भूलें, और वीडियो को हो सके तो लाइक कर लें, ताकि ये वीडियो आपके फीड सेक्शन में तो कम से कम रहे, अगर आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे होंगे तो।